हाय बनारस, गुड मॉर्निंग। उठने का मन नहीं कर रहा ना? कैसे कर लेते हो आप? भाई मुझसे तो नहीं हो सकता। ऐसे ही ख्याल आते हैं ना मन में जब ऐसे मौसम में सुबह सुबह कोई आपको ना पूरा तैयार मिले, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल के लिए, अपनी शॉप के लिए, काम के लिए या फिर आपकी खिदमत के लिए। सुबह की चाय, नाश्ता, आपके कपड़े, बाथरूम में गर्म पानी, आपका टिफिन, घर की साफ सफाई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बनारस इसे कहते हैं ना जिम्मेदारी। हाँ जी, तभी तो देखिए, एक तरफ आप जहाँ रजाई की गर्माहट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका काम बस यूं ही ख्यालों से ही पूरा हो जाए, तो भैया दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो अपनी सोच को साकार करने के लिए समय के एक एक सेकंड को टारगेट कर रहे हैं ताकि आपके आराम में कोई दखल न आए, बल्कि आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करें। और इस लिस्ट में आने वाले हर एक ड्यूटीफुल शख्स की तुलना जिस एकमात्र कर्मयोगी से की जाती है वो होते हैं हमारे सबसे बड़े देशभक्त, हमारे भारतीय फौजी। भैया मौसम ने करवट बदल ली है, ठंडी के साथ बारिश की बूंदे भी गजब कहर ढा रही हैं। अब देखिए मकर संक्रांति पे क्या बात हुई, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे और उनका साथ दिया धूप और हवाओं ने। बाबा क्या बात है। और अब फिजाओं में देश प्रेम की स्वर लहरियां गूंजने लगी हैं क्योंकि 74th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडियन रिपब्लिक डे 26th of January is just a couple of day away। हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव अपनी सेलिब्रेट किया है कि नहीं? तो नाउ अगेन इट्स टाइम टू सैल्यूट एंड गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट हमारी भारतीय सेना, हमारा तिरंगा, हमारे देश की प्रजातंत्र और इसकी एकता। 7 बज चुके हैं बनारस। आज की तारीख 24 जनवरी 2023, दिन है मंगलवार। मैं हूँ आपकी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, और शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग बनारस। जय हिंद। देश की आन बान शान और आपकी मुस्कान, हाँ जी, बनी रहे, इसके लिए देश की सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर पर बने रहने के साथ देश के कोने कोने में फौज से लेकर के पुलिस और डिफरेंट फॉर्म्स में देश के रक्षक खुद किसी तीज त्योहार को सेलिब्रेट करने के बजाय उस ओकेजन पर आपकी सेफ्टी और आपकी सहूलियत के लिए न दिन देखते हैं, न रात, न सर्दी, न गर्मी, न बारिश, न समंदर, न पहाड़। और इतिहास गवाह है बनारस की शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो चलिए बनारस इसी बात पर डालते हैं एक नजर इतिहास की तस्वीर पर। सन 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण साल हमारे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि इसी साल आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी को हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। और यही वो साल था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1952 में मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। तो साल 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी थी। बनारस फील्ड चाहे कोई भी हो या फिर पुरुष प्रधान देश में किसी भी तरह के काम में हार्ड वर्क या मैनिज्म की बात हो, जब ऐसे टास्क में किसी महिला या लेडी का उस डिफिकल्टी पर जीत होती है ना, तो जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, वो साकार होती है। और यही एक वजह है कि आज का दिन इन द गोल्डन वर्ड्स ऑफ हिस्ट्री के पेजेस में शामिल है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। इसीलिए आज के दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह और दहेज जैसी चीजों के बारे में सचेत करना, उन्हें अवेयर करना था। और इसलिए किशोरियों और बालिकाओं के कल्याण के लिए सरकार ने समग्र बाल विकास सेवा, धनलक्ष्मी, सबला जैसी योजनाएं चलाई, जिसका उद्देश्य लड़कियों खासकर किशोरियों को सशक्त बनाना है ताकि वे आगे चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण में योगदान दे सके। जहां बालिका दिवस पर एक ही नारा रहा है, बेटी है कुदरत का उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार, जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही महान। तो बनारस मैं आपको एक और स्पेशल बात बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन भी है और खुशी की बात भी, कि आज शाम 7:31 पर हमारे लखनऊ केंद्र से राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल से सुश्री मीनू खरे की विशेष भेंटवार्ता होगी, जिसके अंदर ढेर सारे डिस्कशन होंगे, योजनाओं के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसे आप सुनिएगा जरूर। बनारस एक साधारण इंसान से महान बनने का बड़ा सीधा और साधारण छोटा सा फॉर्मूला है, औरों को खुद से आगे रखना। हाँ जी, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, है ना, और सोचना भी चाहिए, लेकिन जब बात हो अपने आसपास के लोगों के दुख परेशानी की, उनके डेवलपमेंट की, उनके सम्मान की, समाज में उनके अस्तित्व और उनके पहचान की, तो इंसान होने के नाते हमें अगले इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसमें इंसानियत पहले हो, ना कि रिश्ते।
क्या बात है बनारस, देखिए ना आपकी साथ में आपकी कंपनी में देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी हूँ, है ना। थैंक यू टू। वैसे ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट था, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, मीठी मीठी बनारसी मिट्टी आपकी आज की। शो चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। बनारस महान लोग और उनकी ग्रेटनेस, इसके बारे में जितनी भी बातें की जाए ना, हर बात पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आश्चर्य भी होगा कि कैसे सिचुएशन से लड़ते हुए रिसोर्सेस में कमी के बावजूद इन महान हस्तियों ने अपनी डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी और भीड़ से हटकर कुछ अलग कर गुजरने की ठानी और समाज को न सिर्फ अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया, बल्कि समाज में ऐसी क्रांति, ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आए कि उसको सारी दुनिया फॉलो भी कर रही है। ऐसे ही एक महान प्रतिभा और क्षमता के मालिक, जिनको की भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों का लौह स्तंभ माना जाता है, जिनके प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज उनके नाम पर स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र न सिर्फ भारत का गौरव है, बल्कि विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथ प्रदर्शक भी हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। साल 1966 में आज ही के दिन एयर इंडिया के बोइंग आल्पस में दुर्घटनाग्रस्त होने से उनका निधन हुआ और हमने भारत के मुकुट से एक हीरे को खो दिया। लेकिन प्राउड इस बात का है बनारस की उस हीरे की चमक आज भी हमारे देश को रोशन कर रही है। बात करें 2011 की, तो आज ही के दिन भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी का भी निधन हुआ। वहीं 1958 में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रवली पांडे भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। बनारस इस दुनिया में आना और दुनिया से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में रह जाना बड़ी बात है। और जब इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें हो ही रही हैं, तो वो बातें कहाँ हैं जो हमारे बनारस और देश दुनिया को हर पल आगे ले जा रही हैं? वेल, उसकी भी बारी आ गई है, बिल्कुल इस झमाझम बारिश की तरह। हाँ जी, ये जो बारिश की कृपा दृष्टि हुई है ना बनारस जी, एक्चुअली मैं क्या कहूँ कि इस ठंड में कुदृष्टि से कम नहीं है बनारस। इसीलिए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए और सावधान भी रहिए, क्योंकि जानकारी के अनुसार मौसम का ये जो मिजाज है ना 30 जनवरी तक दिखाई पड़ने वाला है। हाँ जी, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग और हिमस्खलन तो होंगे ही। इसके साथ साथ ही भारत के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया, स्पेशली उत्तराखंड की हम बात करें तो इन हवाओं का जो असर है वो इधर भी तो आना ही है ना। ऐसे बनारस गौर किया है आपने, इधर ट्रैफिक में कुछ ज्यादा ही हलचल मिल रही है कि नहीं? बिना मतलब के कुछ ही सेकंड्स में जाम से हाल बेहाल हो रहा है शहर का। वैसे भी सड़कों की मरम्मत और फ्यूचर में हमारे बेटर कन्वीनियंस के लिए हमें अपनी तरफ से तो समझदारी तो थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो बेहतर यही है कि ट्रैफिक में फंस करके देर का शिकार बनने से अच्छा है कि पहले ही निकल लो। हाँ, तो बनारस सड़कों के साथ हमारे बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से जो रोजाना सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, इस अप एंड डाउन में यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने के मद्देनजर अगले 2 महीनों में कैंट स्टेशन की रीमॉडलिंग का काम शुरू हो चुका है। मतलब जल्द ही कैंट स्टेशन का नया फेस देखने को मिलेगा। क्या बात है। और भैया बनारस के डेवलपमेंट में 4 चांद लगने के लिए यही एक प्लान नहीं है। आपको बता दूं, प्रयागराज वाराणसी 6 लेन जो रिंग रोड की राह है उसको सुगम करने के लिए 4 लेन सड़कों के ऊपर से एलिवेटेड रोड भी बनाने की योजना है। बोले तो फ्लाईओवर निर्माण, जिसको लेकर जल्दी निर्णय की उम्मीद है। और इसकी वजह इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के बाद इस रूट पर फ्यूचर में लोगों को ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसलिए। अमेजिंग ना बनारस फ्यूचर को लेकर के आज के टाइम में हम जितना फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, मैं क्या बोलूं, काश ये कॉन्शियसनेस, ये जागृति पहले होती ना तो हमारा देश विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होता है ना। वेल, देर आए दुरुस्त आए, और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरज भगवान के सर चढ़ने तक रजाई तान के सोते रहो, क्योंकि कहा तो ये भी गया है ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो जल्दी जल्दी जो है निद्रासन से उठ जाइए और चलिए ताली बजाइए।
हाँ जी पहले खुद के लिए आपने जो अल्टीमेटली अपनी आंखें नयन चक्षु खोल लिए हैं इसके लिए, और दूसरी बार ताली उन लोगों के लिए जिनका है आज हैप्पी बर्थडे टू यू। द ग्रेट पुलन बिहारी दास महान, हाँ जी, स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी, आजाद हिंद फौज के अधिकारी शाहनवाज खान और प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जी का है आज जन्म दिवस। साथ ही हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक द इलू इलू डायरेक्टर सुभाष घई साहब को भी आज उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई, और बधाई उन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बनारस के पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों का जिनको की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वित्त सत्र 2023-2024 के निर्णयानुसार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000, सेकेंड पोजीशन वालों को 41,000, थर्ड पोजीशन वालों को 31,000 और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा 21,000 रुपए का इनाम। क्या बात है बनारस, बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, ढेर सारा थैंक यू, धन्यवाद बनारस आप सभी को। हाँ जी, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए इसे यूं ही बरकरार रखिए। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके, हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके, उन्हें सुन करके, उन्हें कमेंट दे करके, उसे फॉलो करके, और साथ ही साथ PKLDAIR वाराणसी @gmail.com पर अपने फीडबैक के साथ हमें मेल करके। टाइम टू मूव ऑन। गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी आरजे कीर्ति अब साइनिंग ऑफ कर रही है, क्योंकि मिलेंगे थोड़ी देर बाद मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला थोड़ी देर में होगा शुरू। उसके पहले गुड मॉर्निंग बनारस से जाते जाते ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए। टाटा, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।